एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। उसके वालिद बहुत बीमार थे और चारपाई पर पड़े रहते थे। उनके सीने में दर्द रहता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी। वालिदा की उम्र भी ढल चुकी थी, लेकिन घर का सारा काम वही संभालती थी। वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, खाना बनाना, कपड़े धोना और वालिद की देखभाल करना। अली हर रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और लकड़ियां काटता। वो कुल्हाड़ी उठाता और पेड़ों से सूखी डालियां काटता। फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, घर का खर्च चलाता। कभी आटा लाता, कभी दाल और कभी वालिद के लिए दवाई। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग कहते कि अल्लाह ऐसे बेटे हर किसी को नसीब करे। अली बहुत ही ईमानदार था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। बाजार में लकड़ियां बेचते वक्त अगर कोई ज्यादा पैसे दे देता तो वो वापस कर देता। वालिदा हमेशा उसे दुआ देती और कहती कि बेटा तुम्हारी नेकी का सिला अल्लाह जरूर देगा। एक दिन अली जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी चिड़िया की थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। अली ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और चारों तरफ देखा तो एक झाड़ी के पास एक चिड़िया गिरी हुई थी। जब वो पास गया तो देखा कि वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी चोंच भी सोने जैसी थी। चिड़िया के पंखों पर सुनहरी रोशनी थी जो धूप में और भी चमकती थी। चिड़िया के एक पंख में तीर लगा हुआ था और खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेहोश लग रही थी। अली की नजर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। उसने फौरन अपनी पगड़ी फाड़ी और चिड़िया के जख्म पर बांध दी। फिर उसे बहुत प्यार से उठाया और अपने झोले में रख लिया। चिड़िया का जिस्म गर्म था और वो हल्की सी सांस ले रही थी। अली उस दिन लकड़ियां काटना भूल गया। वो सीधा घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि ये कैसी चिड़िया है जो सोने की तरह चमक रही है। क्या ये कोई जादुई चिड़िया है या फिर अल्लाह की कोई खास मखलूक? उसने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी, न गांव में, न बाजार में, न कहीं। जब वो घर पहुंचा तो वालिदा ने पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए और लकड़ियां कहाँ हैं? अली ने सारी बात बताई और चिड़िया को दिखाया। वालिदा ने चिड़िया को देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने अपने हाथ से चिड़िया को छुआ और उसके पंखों को महसूस किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती, लेकिन तुमने इसकी मदद करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह के हर मखलूक पर रहम करना चाहिए। जान बचाना बड़ी नेकी का काम है। अली ने चिड़िया के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया। उसने पुराने कपड़ों और तिनकों से घोंसला तैयार किया और उसे अपने कमरे में रख दिया। उसने चिड़िया को दाना पानी दिया और उसके जख्म की मरहम पट्टी की। चिड़िया ने पानी पिया लेकिन दाना नहीं खाया। अली परेशान हो गया कि कहीं चिड़िया मर न जाए। उसने रात भर चिड़िया की देखभाल की और सोया भी नहीं। वो बार बार उठकर देखता कि चिड़िया ठीक है या नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि चिड़िया थोड़ी बेहतर लग रही थी। उसके जख्म से खून आना बंद हो गया था। चिड़िया की आंखें खुल गई थीं और वो अली को देख रही थी। अली खुश हो गया और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने चिड़िया को फिर से पानी पिलाया और इस बार चिड़िया ने थोड़ा दाना भी खाया। इस तरह 3 दिन बीत गए। अली रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटता, लेकिन उसका दिल चिड़िया की फिक्र में लगा रहता। वो जल्दी जल्दी काम करता और घर वापस आ जाता। तीसरे दिन जब वो जंगल से वापस आया तो देखा कि चिड़िया घोंसले में बैठी है और उसके पंख पूरी तरह चमक रहे हैं। जख्म भी ठीक हो गया था और अब वहां कोई निशान भी नहीं था। चिड़िया अपने पंख फैलाकर बैठी थी। अली ने सोचा कि शायद अब चिड़िया उड़ सकती है। उसने घोंसले को खिड़की के पास रखा ताकि चिड़िया चाहे तो उड़ जाए, लेकिन चिड़िया ने उड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस अली को देखती रही। उसकी नजरों में शुक्रगुजारी थी। चौथे दिन अली फिर जंगल गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। जब पीछे मुड़ा तो देखा कि वही सोने की चिड़िया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो और बड़ी दिख रही थी। उसके पंख पूरी तरह खुले हुए थे और सोने की चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया था। चिड़िया ने अपनी चोंच खोली और इंसानों की तरह बोली। अली के होश उड़ गए। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। चिड़िया ने कहा कि घबराओ नहीं अली, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूं। मैं जिन्नों के बादशाह की बेटी हूं और मुझ पर एक शैतान ने हमला किया था। वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं बच निकली। तुमने मेरी जान बचाई और मेरी बहुत ऐसी खिदमत की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया और अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। अली हैरानी से चिड़िया को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच है या कोई ख्वाब। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन चिड़िया अब भी वहीं थी। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सच है अली,
मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देती हूँ। जो चाहो मांग लो। दौलत मांगो तो मिलेगी, ताकत मांगो तो मिलेगी, बड़ा महल मांगो तो मिलेगा। अली ने थोड़ी देर सोचा। उसके मन में कई ख्याल आए। वो सोचने लगा कि अगर वो दौलत मांग ले तो उसके वालिद का इलाज हो सकता है, हकीमों को बुलाया जा सकता है और अच्छी दवाइयां मिल सकती हैं। अगर वो बड़ा घर मांग ले तो उसकी वालिदा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नौकर चाकर होंगे जो सब काम करेंगे। लेकिन फिर उसे लगा कि जो अल्लाह ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करना गुनाह है। उसने चिड़िया से कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगा, मैं ऐसे ही दौलत नहीं ले सकता। चिड़िया अली की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि तुम सच में बहुत नेक दिल हो अली। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दौलत के सामने अपना लालच रोक सकते हैं। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल साफ है। जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे आवाज दे देना, बस मेरा नाम लेना और मैं हाजिर हो जाऊंगी। चाहे दिन हो या रात, चाहे जंगल हो या शहर, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। उसके पंखों से सोने की रोशनी निकल रही थी। अली ने देखा कि चिड़िया आसमान में ऊपर उठती गई और फिर गायब हो गई। अली लकड़ियां लेकर घर वापस आया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वालिदा ने पूछा कि चिड़िया कहाँ है, तो उसने कहा कि वो उड़ गई। उसने सोचा कि अगर किसी को पता चला तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे और उसे पागल समझेंगे। कुछ दिन बीत गए और अली की जिंदगी पहले की तरह चलती रही। वो रोज जंगल जाता और लकड़ियां बेचता, लेकिन उसके मन में चिड़िया की यादें थीं। वो सोचता कि क्या सच में चिड़िया आएगी अगर उसने बुलाया। एक दिन गांव के जमींदार ने अली को बुलाया। जमींदार का नाम हाशिम था और वो बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थीं और गांव के सारे लोग उसी के लिए काम करते थे। उसका बड़ा हवेली था जिसमें कई कमरे थे। जमींदार ने अली से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। अली ने बड़े अदब से जवाब दिया कि मैं लकड़ियां बेचकर अपने वालिद की खिदमत करता हूं। मेरे वालिद बीमार हैं और वालिदा बूढ़ी हो चुकी हैं। जमींदार ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो और कभी झूठ नहीं बोलते। बाजार के दुकानदार भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। जमींदार हाशिम ने अली से कहा कि मुझे एक मुनीम की जरूरत है जो मेरे हिसाब किताब का काम संभाले। मेरा पिछला मुनीम बूढ़ा हो गया है और अब वो ठीक से काम नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो। तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाही मिलेगी, इतनी कि तुम अपने वालिद का इलाज करवा सको और घर का खर्च भी आराम से चल सके। अली ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि हुजूर, मैं तो एक गरीब लड़का हूं और मुझे लिखना पढ़ना भी ज्यादा नहीं आता। मैं बस अपना नाम लिख सकता हूं और थोड़ी गिनती जानता हूं। मैं आपका काम कैसे कर पाऊंगा? जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। हिसाब किताब तो सीखने की चीज है, बाकी सब सीख जाओगे। मैं तुम्हें सिखवा दूंगा। अली ने सोचा कि अगर उसे अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो वो अपने वालिद का इलाज करवा सकेगा। उसने जमींदार की बात मान ली और शुक्रिया अदा किया। अली ने अगले दिन से जमींदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। जमींदार के बड़े बेटे का नाम मंसूर था। मंसूर बहुत घमंडी और आलसी था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और अपने बाप के पैसे उड़ाता था। उसके कपड़े महंगे होते थे और वो शिकार खेलने जाता था। जमींदार मंसूर से बहुत परेशान था, लेकिन वो अपना इकलौता बेटा था, इसलिए कुछ नहीं कहता था। बस कभी कभी समझाता था कि बेटा काम भी सीख लो। अली ने बहुत मेहनत से काम सीखा। पुराने मुनीम ने उसे हिसाब किताब सिखाया, कैसे रुपए गिनने हैं, कैसे बही में लिखना है, कैसे खर्च का हिसाब रखना है। अली रात को देर तक पढ़ता और लिखना सीखता। वो पूरी ईमानदारी से हिसाब किताब रखता और कभी एक पैसे की भी गड़बड़ नहीं करता। अगर किसी किसान ने ज्यादा किराया दे दिया तो वो वापस कर देता। अगर किसी को कम मिला तो बता देता। जमींदार अली से बहुत खुश था। वो अक्सर मंसूर से कहता कि देखो अली को, कितनी मेहनत से काम करता है, कितना सच्चा है, तुम भी कुछ सीखो उससे। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मेरे बाद इस हवेली का क्या होगा? मंसूर को अपने बाप की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अली से जलने लगा। उसे लगता था कि अली उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता था कि बाप अली को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। एक दिन मंसूर ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इस अली को सबक सिखाऊंगा। यह गरीब का बेटा अपने आप को क्या समझता है, मेरे बाप की नजरों में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे मार दोगे? मंसूर ने कहा कि नहीं, मारने से कोई फायदा नहीं। मैं एक ऐसी साजिश रचूंगा कि अली की पोल खुल जाएगी और बाप को पता चल जाएगा कि यह कितना बड़ा धोखेबाज है। फिर बाप खुद इसे घर से निकाल देंगे।
उसके दोस्तों में से एक ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। मंसूर ने एक योजना बनाई। उसके बाप के पास एक खजाना था जहां बहुत सारा सोना और चांदी रखा था। वो खजाना हवेली के नीचे एक तहखाने में था। मंसूर के पास उस खजाने की चाबी थी क्योंकि वो जमींदार का बेटा था। उसने सोचा कि अगर खजाने से कुछ सोना निकालकर अली के कमरे में रख दिया जाए और फिर शोर मचा दिया जाए कि चोरी हो गई है, तो सब शक अली पर करेंगे, क्योंकि अली ही हिसाब किताब देखता है और उसी को खजाने के बारे में सब पता है। मंसूर ने अपने दो दोस्तों को साथ लिया। एक का नाम करीम था और दूसरे का नाम बशीर। उन्होंने एक रात का इंतजार किया जब सब सो जाएं। फिर तीनों चुपके से तहखाने में गए और खजाना खोला। उन्होंने सोने की 3 ईंटें निकाली और अली के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के नीचे छुपा दी। अली को इसका कोई इल्म नहीं था क्योंकि वो उस वक्त अपने घर गया हुआ था। उसके वालिद की तबीयत खराब थी, इसलिए वो रात को उनके पास रुका था। अगली सुबह मंसूर ने बहुत शोर मचाया कि खजाने से सोना गायब है। उसने अपने बाप से कहा कि मैं कल रात खजाना देखने गया था और मुझे लगा कि कुछ कम है। आज सुबह जब मैंने गिना तो 3 सोने की ईंटें गायब थीं। जमींदार हाशिम घबरा गए। उन्होंने फौरन सबको बुलाया और पूछा कि किसने चोरी की है। सब नौकर कांप रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मंसूर ने कहा कि बाप जान, मुझे शक है कि अली ने चोरी की है, क्योंकि उसी के पास हिसाब किताब की जिम्मेदारी है और खजाने के बारे में वही सब जानता है। वही जानता है कि कितना सोना है और कहाँ रखा है। जमींदार ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अली बहुत ईमानदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे परखा है। मंसूर ने कहा कि बाप जान, आप अली पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन इंसान का दिल कोई नहीं जानता। हो सकता है उसने लालच में आकर यह काम किया हो। आप एक बार उसके कमरे की तलाशी तो लीजिए। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांग लूंगा। जमींदार हाशिम को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर तलाशी लेकर अली का बेगुनाह साबित हो जाए तो मंसूर को भी समझ आ जाएगी। उन्होंने अपने नौकरों को कहा कि सबके कमरों की तलाशी लो। जब नौकर अली के कमरे में गए तो उन्होंने बिस्तर के नीचे से सोने की 3 ईंटें निकाली। सब हैरान रह गए। नौकरों ने दौड़कर जमींदार को खबर दी कि अली के कमरे से सोना मिल गया है। जमींदार हाशिम को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद जाकर देखा और सोने की ईंटें अपनी आंखों से देखी। उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि अली वाकई चोर निकला। मंसूर ने कहा कि बाप जान, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का धोखेबाज है। इसने आपकी नेकी का बदला चोरी से दिया। अब आप क्या करेंगे? जमींदार ने कहा कि पहले अली को बुलाओ, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। नौकर अली के घर गए और उसे हवेली में बुला लाए। अली अपने वालिद को दवाई पिलाकर आ रहा था। जब वो हवेली में पहुंचा तो देखा कि सब लोग इकट्ठे हैं और सबकी नजरें उस पर हैं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। जमींदार ने अली से पूछा कि अली, तुमने मेरे खजाने से सोना चुराया है? अली के होश उड़ गए। उसने कहा कि हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी किसी चीज पर हाथ नहीं डाला, मैं चोर नहीं हूं। जमींदार ने कहा कि तो फिर तुम्हारे कमरे में सोने की ईंटें कैसे मिली? अली हैरान हो गया। उसने कहा कि मेरे कमरे में सोना, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल रात अपने घर था, मेरे वालिद की तबीयत खराब थी। जमींदार ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मंसूर ने बीच में कहा कि बाप जान, ये बहाने बना रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। जमींदार बहुत परेशान थे। उन्हें अली पर विश्वास था, लेकिन सबूत के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। गांव में एक काजी था जो इंसाफ करता था। जमींदार ने काजी को बुलाया और सारी बात बताई। काजी ने अली से पूछा कि क्या तुमने सोना चुराया? अली ने कहा कि नहीं हुजूर, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि मेरे कमरे में सोना कैसे आया। काजी ने कहा कि तुम्हारे कमरे से सोना मिला है, ये बहुत बड़ा सबूत है। अगर तुम बेगुनाह हो तो साबित करो। अली ने कहा कि मैं कैसे साबित करूं? मैं तो कल रात अपने घर था, मेरी वालिदा गवाह हैं। काजी ने कहा कि माँ अपने बेटे के लिए झूठ भी बोल सकती है, कोई और सबूत है? अली के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जिस हवेली में उसने इतनी मेहनत से काम किया, आज वही उस पर इल्जाम लगा रही है। काजी ने फैसला सुनाया कि अली को जेल भेजा जाए। चोरी का गुनाह बहुत बड़ा है। जमींदार हाशिम का दिल नहीं माना, लेकिन काजी का फैसला मानना पड़ता था। उन्होंने अली से कहा कि मुझे तुम पर भरोसा था बेटा, लेकिन तुमने धोखा दिया। अली ने रोते हुए कहा कि हुजूर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ये किसी की साजिश है, कोई मुझे फंसा रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव के सिपाही अली को पकड़कर जेल ले गए।
जेल एक अंधेरी कोठरी थी जिसमें एक खिड़की भी नहीं थी। बस एक छोटा सा छेद था जिससे हवा आती थी। अली वहां बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी वालिदा की याद आई, उसे अपने बीमार वालिद की याद आई। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? अली की वालिदा को जब खबर मिली कि उसका बेटा जेल में है तो वो बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने उन्हें पानी पिलाया और होश में लाया। वालिदा रोती रही और कहती रही कि मेरा बेटा चोर नहीं है, वो बहुत नेक है, उसने कभी किसी की कोई चीज नहीं ली, ये झूठा इल्जाम है। लेकिन कौन सुनता? गांव के लोग कहने लगे कि अली ने बड़ी चालाकी से सबको धोखा दिया। सबको लगता था कि वो ईमानदार है, लेकिन वो तो चोर निकला। वालिदा की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें बुखार आ गया और वो चारपाई पर पड़ गई। वालिद भी बहुत परेशान थे। उन्होंने अली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि अली जेल में है। बूढ़े वालिद को सदमा लगा और उनकी सांस और भी तेज हो गई। जेल में अली 3 दिन तक बैठा रहा। उसे खाने को सूखी रोटी मिलती और पीने को पानी। वो दिन भर सोचता रहता कि किसने उसे फंसाया होगा। उसे मंसूर पर शक होने लगा, क्योंकि मंसूर ही था जिसने सबसे पहले उस पर इल्जाम लगाया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तीसरी रात को अली को नींद नहीं आई। वो खिड़की के छेद से आसमान को देख रहा था, तारे चमक रहे थे। अचानक उसे सोने की चिड़िया की याद आई। चिड़िया ने कहा था कि जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। अली ने सोचा कि अब से बड़ी जरूरत और क्या होगी। उसने धीरे से कहा कि ऐ सोने की चिड़िया, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ देर बाद खिड़की के छेद से एक सुनहरी रोशनी आई। अली ने देखा कि सोने की चिड़िया उड़ती हुई जेल में आ गई। चिड़िया ने कहा कि अली मैं आ गई, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ जेल में क्यों हो? अली ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके कमरे में सोना मिला और कैसे उस पर चोरी का इल्जाम लगा। चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुम्हारा दिल साफ है, अपनी पहली इच्छा मांगो। अली ने कहा कि मुझे बेगुनाही साबित करने का रास्ता दिखाओ। मुझे अपनी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वालिदा और वालिद बहुत परेशान होंगे, उन्हें यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। चिड़िया ने कहा कि अली तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का रास्ता तो है, लेकिन वो आसान नहीं है। असली चोर मंसूर है, उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया है। वो तुमसे जलता था क्योंकि उसके बाप तुम्हारी तारीफ करते थे। उसने खजाने से सोना चुराकर तुम्हारे कमरे में रखा। अली ने कहा कि मुझे शक तो था, लेकिन सबूत नहीं था, अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूं। मंसूर के कमरे में एक गुप्त तहखाना है, उसकी दीवार में एक ईंट हिलती है। अगर उस ईंट को हटाओ तो पीछे एक रास्ता है। वहां मंसूर बहुत सारा सोना और दौलत छुपाता है जो वो अपने बाप से चुराता रहता है, लेकिन इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम जेल में हो और तुम्हारी बात कौन सुनेगा? अली ने पूछा कि तो फिर मैं क्या करूं? चिड़िया ने कहा कि अली सब्र रखो, अल्लाह बेगुनाहों का साथ देता है, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है, तुम्हें बस इंतजार करना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना होगा। अली ने कहा कि लेकिन मेरे वालिद और वालिदा, उनकी तबीयत बहुत खराब होगी। चिड़िया ने कहा कि मैं उनका ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। ये कहकर चिड़िया गायब हो गई। अली को थोड़ा सुकून मिला, कम से कम अब उसे पता था कि असली चोर कौन है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वो कैसे बेगुनाह साबित होगा। उसी रात हवेली में मंसूर और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। मंसूर बहुत खुश था कि उसकी योजना कामयाब हो गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखा, मैंने कैसे उस गरीब के बेटे को सबक सिखाया, अब बाप मुझी की तारीफ करेंगे। करीम ने कहा कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, अब अली की फिर कभी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन बशीर चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके मन में कुछ चल रहा था। बशीर को अली के चेहरे की याद आ रही थी। जब अली को जेल ले जाया गया था तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो सच में बेगुनाह लग रहा था। बशीर को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि हमने एक बेगुनाह को फंसाया है। बशीर ने मंसूर से कहा कि मंसूर, क्या हमने सही किया? अगर अली सच में बेगुनाह था तो? मंसूर ने गुस्से से कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो बेगुनाह नहीं था, उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की थी, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। बशीर ने कहा कि लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया था, वो तो बस अपना काम कर रहा था। मंसूर ने कहा कि तुम अगर इतना ही परेशान हो तो चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। बशीर उठकर चला गया। उसका दिल बहुत भारी था, वो रात भर सो नहीं पाया। उसे बार बार अली की आंखों में आंसू याद आ रहे थे। उसे अपने गुनाह का एहसास हो रहा था। अगले दिन बशीर घर से निकला
और अली के घर की तरफ चल पड़ा। वो देखना चाहता था कि अली के वालिद और वालिदा कैसे हैं। जब वो अली के घर के पास पहुंचा तो देखा कि अली की वालिदा चारपाई पर पड़ी हैं और रो रही हैं। पड़ोस की कुछ औरतें उनके पास बैठी थीं। वालिदा कह रही थीं कि मेरा बेटा बेगुनाह है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता, उसने तो कभी किसी की एक पाई भी हाथ नहीं लगाई। अल्लाह जानता है कि मेरा बेटा सच्चा है। बशीर ये सब सुनकर रोने लगा। उसे बहुत शर्म आई। उसने सोचा कि हमने एक मासूम को फंसाया और उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख दिया। बशीर वापस हवेली में आया और मंसूर के कमरे में गया। मंसूर अभी सो रहा था। बशीर ने उसे जगाया और कहा कि मंसूर, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हमें सच बता देना चाहिए। मंसूर ने गुस्से से कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने सच बताया तो हम भी जेल जाएंगे। बशीर ने कहा कि मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं एक बेगुनाह की मां को रोते हुए नहीं देख सकता। मैं सब कुछ बता दूंगा। मंसूर ने धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बशीर ने कहा कि मार दो, लेकिन मैं अब और नहीं छुपाऊंगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। बशीर जमींदार हाशिम के पास गया। जमींदार अपने दफ्तर में बैठे थे और कुछ काम कर रहे थे। बशीर ने कहा कि हुजूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जमींदार ने कहा कि हाँ बोलो। बशीर ने कहा कि हुजूर, अली बेगुनाह है, असली चोर मंसूर है। जमींदार के हाथ से कलम गिर गई। उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? बशीर ने कहा कि हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद इस साजिश में शामिल था। हमने अली को फंसाया है। जमींदार को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बशीर ने कहा कि नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूं। मंसूर ने खुद खजाने से सोना निकाला और अली के कमरे में रखा। मैं और करीम उसके साथ थे। जमींदार हाशिम का दिल बैठ गया। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन बशीर के चेहरे पर सच्चाई थी। उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो? बशीर ने कहा कि क्योंकि मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया है। मैंने अली की वालिदा को रोते देखा और मेरा दिल पिघल गया। मैं अब और नहीं छुपा सकता। जमींदार ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो सबूत दो। बशीर ने कहा कि मंसूर के कमरे में एक गुप्त तहखाना है। वहां उसने बहुत सारा सोना छुपाया हुआ है जो उसने आपसे चुराया है। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन नौकरों को बुलाया और मंसूर के कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। नौकर मंसूर के कमरे में गए और दीवार को टटोलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ईंट मिली जो हिलती थी। उन्होंने उस ईंट को हटाया तो पीछे एक छोटा सा तहखाना निकला। वहां बहुत सारा सोना और चांदी रखा था। जमींदार खुद देखने गए और सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मंसूर को बुलाया। मंसूर आया तो उसने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है। जमींदार ने गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है मंसूर? तुमने मुझसे चोरी की, तुमने एक बेगुनाह को फंसाया। मंसूर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप खड़ा रहा। जमींदार ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे अपने बेटे ने ऐसा गुनाह किया। जमींदार ने फौरन काजी को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। बशीर ने भी अपना गुनाह कबूल किया। काजी ने फैसला दिया कि अली को फौरन रिहा किया जाए। वो बिल्कुल बेगुनाह है। मंसूर और उसके दोस्तों को सजा मिलनी चाहिए। जमींदार का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उन्होंने काजी का फैसला मान लिया। जमींदार हाशिम खुद जेल गए अली को लेने के लिए। जब उन्होंने जेल की कोठरी खोली तो अली बैठा हुआ था और उसका चेहरा उदास था। जमींदार ने कहा कि अली बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया, तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। असली चोर मेरा अपना बेटा मंसूर निकला। अली यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जमींदार ने उसे गले लगाया और कहा कि चलो बेटा, तुम्हें घर जाना है, तुम्हारी वालिदा बहुत बीमार है। अली ने पूछा कि वालिदा को क्या हुआ? जमींदार ने बताया कि तुम्हारे जेल जाने का सदमा उन्हें लग गया और वो बीमार पड़ गई हैं। अली घबरा गया और दौड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब अली घर पहुंचा तो देखा कि वालिदा चारपाई पर पड़ी हैं और उनका चेहरा बहुत पीला हो गया है। उनकी आंखें बंद थीं और सांस धीरे धीरे चल रही थी। अली ने उनके पैर छुए और कहा कि वालिदा, मैं आ गया, मैं बेगुनाह साबित हो गया। वालिदा ने आंखें खोली और अली को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे पता था कि तुम बेगुनाह हो, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अली ने वालिदा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब आप फिक्र मत करो, मैं यहीं हूं। लेकिन वालिदा की तबीयत बहुत खराब थी। बुखार बहुत तेज था और उन्हें कमजोरी भी बहुत थी। पड़ोस की औरतों ने बताया कि 3 दिन से वालिदा ने कुछ खाया नहीं है, बस रोती रहती थीं
और अली का नाम लेती रहती थी। अली ने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम आया और वालिदा को देखा। उसने नब्ज देखी और कहा कि बुखार बहुत तेज है, उन्हें दवाई देनी होगी और खाना भी पिलाना होगा, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। अली ने दवाई मंगवाई और वालिदा को खुद अपने हाथों से पिलाई। उसने सूप बनाया और प्यार से वालिदा को पिलाया। वालिद भी चारपाई पर पड़े अली को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे बिना यह घर सूना लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। अली ने वालिद के पैर छुए और कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों की खिदमत करूंगा। उधर हवेली में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। काजी ने मंसूर, करीम और बशीर तीनों को अपने सामने बुलाया। उसने पूछा कि तुम तीनों ने मिलकर एक बेगुनाह को फंसाया। यह बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। करीम और बशीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बशीर ने कहा कि हुजूर, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मैंने ही सब सच बताया, मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं। काजी ने कहा कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, इसलिए तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन करीम और मंसूर को पूरी सजा मिलेगी। मंसूर अब भी घमंड में था। उसने कहा कि मैं जमींदार का बेटा हूं, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। जमींदार हाशिम ने गुस्से से कहा कि मंसूर, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुमने गुनाह किया है, गुनाह का बदला तो मिलना ही चाहिए, मैं तुम्हें कोई बचाव नहीं दूंगा। काजी ने फैसला सुनाया कि मंसूर और करीम को 1 महीने की जेल होगी और उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। बशीर को 7 दिन की सजा होगी क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मंसूर का घमंड टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गलत काम का नतीजा बुरा ही होता है। सिपाही उसे और करीम को जेल ले गए। जमींदार का दिल बहुत दुखी था। उन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी तालीम दी थी, लेकिन वो बिगड़ गया था। उन्हें अपनी परवरिश पर शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद मैंने मंसूर को बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया और उसे मेहनत का मोल नहीं सिखाया। जमींदार हाशिम अली के घर गए। उन्होंने अली की वालिदा से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे बेटे ने आपके बेटे को फंसाया और आपको इतना दुख दिया। वालिदा ने कहा कि हुजूर, ये सब अल्लाह की मर्जी थी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जमींदार ने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, मैंने उसे हर चीज आसानी से दे दी और उसे मेहनत का मोल नहीं सिखाया, आज वो ये हाल हुआ। जमींदार ने अली से कहा कि बेटा, तुम फिर से मेरे यहाँ काम करोगे ना, तुम्हारे बिना मेरा सारा काम अधूरा है। अली ने कहा कि हुजूर, मुझे आपके यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरी वालिदा बीमार हैं, मुझे उनकी खिदमत करनी है। जमींदार ने कहा कि बेटा, तुम अपनी वालिदा की देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे हकीम भेजूंगा और तुम्हारी तनख्वाह भी जारी रहेगी, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अली का दिल भर आया। उसने कहा कि हुजूर, आप बहुत मेहरबान हैं। जमींदार ने कहा कि नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज है, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से काम किया और मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, ये तो मैं बहुत कम कर रहा हूं। जमींदार ने वहीं से अपने नौकर को हुक्म दिया कि शहर के सबसे अच्छे हकीम को बुलाओ। नौकर दौड़ा और एक बहुत अच्छे हकीम को ले आया। हकीम ने वालिदा को देखा और अच्छी दवाइयां दी। उसने कहा कि इन दवाइयों से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस उन्हें अच्छा खाना और आराम चाहिए। अगले कुछ दिनों में अली ने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की। वो उन्हें समय पर दवाई देता, अच्छा खाना बनाता और उनके पास बैठा रहता। वालिद की भी तबीयत में सुधार आने लगा। जमींदार रोज उनके हालचाल पूछने आते। वो अपने साथ फल और अच्छा खाना भी लाते। वालिदा धीरे धीरे ठीक होने लगी। 1 हफ्ते बाद उनका बुखार उतर गया और वो फिर से उठकर बैठने लगी। अली बहुत खुश था। उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। वो सोचने लगा कि सोने की चिड़िया ने कहा था कि सब्र रखो और सच सामने आ जाएगा। वाकई सच सामने आ गया, लेकिन अभी उसकी दूसरी और तीसरी इच्छा बाकी थी। एक रात अली अपने कमरे में बैठा था। वालिदा अब ठीक हो चुकी थी और सो गई थी। अली खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक सोने की चिड़िया फिर से आई। चिड़िया ने कहा कि अली, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई, तुम बेगुनाह साबित हो गए। अली ने कहा कि हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। चिड़िया ने कहा कि नहीं अली, ये सब अल्लाह की मर्जी थी, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की, असल में सच्चाई खुद सामने आती है। बशीर का दिल पिघल गया और उसने सच बोल दिया। अली ने पूछा कि अब मेरी दूसरी इच्छा बाकी है। चिड़िया ने कहा कि हाँ, बताओ क्या चाहिए। अली ने सोचा और कहा कि मेरी वालिदा अभी कमजोर हैं, मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएं और मेरे वालिद भी ठीक हो जाएं। चिड़िया मुस्कुराई और कहा कि अली, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है, तुम्हारी वालिदा अब ठीक हो रही हैं।
हकीम की दवाइयां काम कर रही हैं। कुछ दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी और तुम्हारे वालिद की तबीयत भी सुधर रही है। ये सब तुम्हारी नेकी का नतीजा है। तुमने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तो फिर मेरी दूसरी इच्छा तो पूरी हो गई, मुझे तुमसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चिड़िया ने कहा कि हाँ अली, जो लोग नेक होते हैं उनकी दुआएं अल्लाह खुद सुनता है। तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं, तुम्हारी अपनी नेकी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। अली ने कहा कि लेकिन मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है। चिड़िया ने कहा कि हाँ वो तुम्हारे पास है, जब चाहो मांग सकते हो। अली ने सोचा। उसके मन में कई ख्याल आए। वो सोचने लगा कि क्या मांगे, बड़ा घर, दौलत, ताकत। लेकिन फिर उसे लगा कि ये सब तो दुनिया की चीजें हैं, असली खुशी तो इनमें नहीं है। उसने चिड़िया से कहा कि मैं अपनी तीसरी इच्छा किसी और जरूरतमंद के लिए रख लेता हूं। चिड़िया हैरान हो गई। उसने कहा कि अली तुम सच में बहुत अजीब हो, दुनिया में कोई भी अपनी इच्छा किसी और को नहीं देता। अली ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे वालिद और वालिदा ठीक हो रहे हैं, मेरे पास काम है, मुझे और क्या चाहिए। अगर कोई और जरूरतमंद हो तो उसकी मदद क्यों ना करूं। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अली तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। तुमने आज साबित कर दिया कि नेक इंसान वही होता है जो दूसरों की फिक्र करे। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारे पास रहेगी। जब कभी कोई जरूरतमंद मिले तो मुझे बुला लेना, मैं आकर उसकी मदद करूंगी। अली ने कहा कि शुक्रिया। चिड़िया ने कहा कि अली एक बात और, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। अली सोचने लगा कि कैसा बदलाव आने वाला है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और सो गया। अगले दिन अली फिर से जमींदार के यहाँ काम करने गया। हवेली में सब उसका स्वागत कर रहे थे, नौकर चाकर सब उसे सलाम कर रहे थे। जमींदार ने उसे गले लगाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे बिना यह हवेली सूनी लग रही थी, अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। अली ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वो पहले की तरह ईमानदारी से हिसाब किताब रखने लगा। जमींदार ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि तुमने इतना दुख सहा है, इसलिए अब मैं तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ दिनों बाद मंसूर की सजा पूरी हो गई और वो जेल से छूटा। जब वो हवेली में वापस आया तो उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। जेल में उससे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मंसूर ने अली के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा कि अली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बेवजह फंसाया, मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आती है। अली ने कहा कि जो हो गया सो हो गया मंसूर, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम सच में बहुत अच्छे हो अली, मैं तुमसे जलता था लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि असली इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अली ने कहा कि तुम भी मेहनत करो, तुम भी अपने बाप का नाम रोशन कर सकते हो। मंसूर ने वादा किया कि अब वो सुधर जाएगा। उसने अपने बाप से कहा कि अब वो भी हवेली के काम में हाथ बटाएगा। जमींदार बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि जो सजा मंसूर को मिली उसने उसे सबक सिखा दिया। धीरे धीरे मंसूर सच में बदलने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ घूमने की बजाय हवेली के काम में लगा रहता। वो किसानों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और उनकी मदद करता। अली ने भी उसकी मदद की। उसने मंसूर को हिसाब किताब सिखाया और काम करने का सही तरीका बताया। मंसूर को अली की बात समझ आने लगी। वो सोचता कि काश उसने पहले ही ये सब सीख लिया होता तो उसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। अब दोनों में दोस्ती हो गई। जमींदार ये देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अली ने न सिर्फ उनके काम में मदद की बल्कि उनके बेटे को सुधारने में भी मदद की। एक दिन जमींदार ने अली को बुलाया। उन्होंने कहा कि अली बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझसे इतना सारा काम नहीं संभलता। मंसूर अभी सीख ही रहा है और उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथी बन जाओ। तुम सिर्फ मुनीम नहीं बल्कि मेरे हवेली के दूसरे मालिक बन जाओ। अली हैरान रह गया। उसने कहा कि हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक गरीब लड़का हूं, मैं कैसे मालिक बन सकता हूं? जमींदार ने कहा कि बेटा, मालिक बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, ईमानदारी और काबिलियत जरूरी है। तुम्हारे पास दोनों हैं। मंसूर ने भी कहा कि हाँ अली, तुम इस लायक हो। मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर ये हवेली संभालो। अली के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हुजूर, ये आपकी मेहरबानी है। जमींदार ने उसे गले लगाया और कहा कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। अली ने जमींदार की बात मान ली। अब वो सिर्फ मुनीम नहीं बल्कि हवेली का हिस्सा बन गया। जमींदार ने उसे अच्छे कपड़े दिए और एक अच्छा कमरा भी दिया, लेकिन अली ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी।
वो अब भी वैसे ही रहता और अपने वालिद और वालिदा की खिदमत करता। अली की वालिदा अब पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थीं। वालिद की तबीयत में भी बहुत सुधार आ गया था। अब वो उठकर बैठ सकते थे और थोड़ा बहुत चल भी सकते थे। वालिदा जमींदार के घर जाती और अली का खाना बनाकर देती। जमींदार उनकी भी बहुत इज्जत करते। कुछ महीने बीत गए। हवेली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मंसूर ने बहुत कुछ सीख लिया था और अब वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। अली और मंसूर मिलकर हवेली का काम संभालते। जमींदार को सुकून मिल गया था। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी आया। उसका नाम यूसुफ था। उसके 3 छोटे बच्चे थे और उसकी बीवी बीमार थी। यूसुफ रोज मजदूरी करता था, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके। वो हवेली में आया और जमींदार से मदद मांगी। जमींदार ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कुछ दिन बाद तुम्हारी मदद करूंगा। यूसुफ निराश होकर हवेली से निकला। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू। अली ने उसे जाते देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने यूसुफ को रोका और पूछा कि क्या हुआ भाई। यूसुफ ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी बीवी को बहुत तेज बुखार है और वो चारपाई से उठ नहीं पा रही। बच्चे भूखे हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं। अली ने पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। यूसुफ ने कहा कि अगर 100 रुपए मिल जाएं तो मैं हकीम को बुला सकूं और दवाई भी खरीद सकूं, बच्चों के लिए खाना भी ला सकूं। अली ने सोचा कि उसके पास अपनी तनख्वाह के पैसे हैं, लेकिन वो पैसे उसे अपने वालिद की दवाई के लिए चाहिए। फिर उसे सोने की चिड़िया की याद आई। उसकी तीसरी इच्छा अभी बाकी थी। अली ने यूसुफ से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यूसुफ ने कहा कि भाई, तुम कैसे मदद करोगे, तुम भी तो नौकर हो। अली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम यहीं रुको। अली अपने कमरे में गया और खिड़की से बाहर देखकर धीरे से बोला कि ऐ सोने की चिड़िया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ ही पलों में आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और चिड़िया कमरे में आ गई। चिड़िया ने पूछा कि अली, क्या हुआ, तुमने मुझे याद किया? अली ने कहा कि हाँ, एक गरीब आदमी को मदद की जरूरत है। उसकी बीवी बीमार है और बच्चे भूखे हैं। मैं अपनी तीसरी इच्छा उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चिड़िया मुस्कुराई और कहा कि तुमने अपनी तीसरी इच्छा किसी और के लिए बचा कर रखी थी। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। चिड़िया ने कहा कि अली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, यूसुफ की बीवी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और यूसुफ को यह थैली दे दो, इसमें 100 रुपए हैं, और उससे कहो कि वो अपनी बीवी को हकीम के पास ले जाए। चिड़िया ने अली को एक छोटी सी थैली दी। अली ने थैली ली और नीचे गया। उसने यूसुफ को थैली दी और कहा कि भाई, ये लो, इससे अपनी बीवी का इलाज करवाओ और बच्चों के लिए खाना लाओ। यूसुफ हैरान रह गया। उसने पूछा कि भाई, ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अली ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, बस जाओ और अपनी बीवी का ख्याल रखो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। यूसुफ चला गया और अली अपने कमरे में वापस आया। चिड़िया अब भी वहां थी। अली ने पूछा कि क्या यूसुफ की बीवी ठीक हो जाएगी? चिड़िया ने कहा कि हाँ, वो हकीम के पास जाएगा और सही दवाई मिलेगी। कुछ दिनों में उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाएगी। अली बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि शुक्रिया, अब मेरी तीनों इच्छाएं पूरी हो गईं। चिड़िया ने कहा कि हाँ अली, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गईं। पहली इच्छा थी कि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ, वो पूरी हुई। दूसरी इच्छा थी कि तुम्हारी बारिशपेशी वालिदा तंदुरुस्त हो जाए, वो भी पूरी हुई। और तीसरी इच्छा तुमने किसी और जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल की। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है। चिड़िया ने आगे कहा कि अली, तुम्हें पता है कि तुम्हारी असली दौलत क्या है? तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा नेक दिल है। तुमने सोने से भरी थैली को ठुकरा दिया और एक गरीब की मदद करना चुना। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं। अली ने कहा कि मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। चिड़िया ने कहा कि और यही तो तुम्हें खास बनाता है। तुमने कभी लालच नहीं किया, तुमने हमेशा दूसरों की फिक्र की। तुम्हारे वालिद और वालिदा ने तुम्हें बहुत अच्छी तालीम दी है। अली ने कहा कि हाँ, मेरे वालिद और वालिदा ने मुझे सिखाया कि नेकी करना सबसे बड़ी दौलत है। चिड़िया ने कहा कि अली, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई जरूरतमंद हो और तुम उसकी मदद करना चाहो तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अली ने कहा कि लेकिन मेरी तीनों इच्छाएं तो पूरी हो गईं, अब मैं कैसे तुम्हें बुला सकता हूं? चिड़िया मुस्कुराई और कहा कि अली, तुमने अपनी तीनों इच्छाएं इतनी नेकी से इस्तेमाल की कि मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूं। अब से जब भी कोई सच्चा जरूरतमंद तुम्हारे पास आएगा और तुम मुझे याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन याद रखना कि ये ताकत सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है।
अपने लिए नहीं। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। चिड़िया ने अली के सिर पर अपना पंख रखा। एक सुनहरी रोशनी अली के चारों तरफ फैल गई। चिड़िया ने कहा कि ये मेरी दुआ है अली, तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा नेक रहो। फिर चिड़िया उड़ गई और गायब हो गई। अगले दिन अली ने सुना कि यूसुफ की बीवी का इलाज शुरू हो गया है। हकीम ने उसे अच्छी दवाई दी और कहा कि कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। यूसुफ बहुत खुश था। वो रोज हवेली आता और अली को दुआएं देता। उसने अली से कहा कि भाई, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। अली ने कहा कि ये कोई कर्ज नहीं है भाई, ये तो बस एक इंसान का दूसरे इंसान की मदद करना है। यूसुफ ने कहा कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक हफ्ते बाद यूसुफ की बीवी पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई। यूसुफ अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अली से मिलने आया। उसकी बीवी ने अली को दुआएं दी और कहा कि तुम्हारी नेकी अल्लाह जरूर याद रखेगा। कुछ महीने और बीत गए। अली की जिंदगी में हर चीज अच्छी चल रही थी। उसके वालिद अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वो अब चल सकते थे और हल्का फुल्का काम भी कर सकते थे। वालिदा भी बिल्कुल तंदुरुस्त थी। अली जमींदार की हवेली में अच्छे से काम कर रहा था। मंसूर अब एक जिम्मेदार इंसान बन गया था और वो अली का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों मिलकर हवेली का काम संभालते और किसानों की मदद करते। जमींदार हाशिम बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी हवेली अच्छे हाथों में है। एक दिन जमींदार ने अली और मंसूर दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटो, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे लगता है कि अब मुझे आराम करना चाहिए। जमींदार ने कहा कि अली, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरे बेटे को भी सुधारा। मैं चाहता हूं कि अब तुम और मंसूर दोनों मिलकर इस हवेली को संभालो। मैं आधी हवेली तुम्हें दे रहा हूं और आधी मंसूर को, तुम दोनों मिलकर इसे चलाओ। अली हैरान रह गया। उसने कहा कि हुजूर, ये बहुत बड़ी बात है, मैं एक गरीब लड़का हूं, मैं कैसे हवेली का मालिक बन सकता हूं। जमींदार ने कहा कि बेटा, मालिक बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, नेकी और ईमानदारी जरूरी है। तुम्हारे पास दोनों हैं। मंसूर ने भी कहा कि हाँ अली, तुम इसके लायक हो, तुम मेरे भाई हो, हम दोनों मिलकर इस हवेली को और बेहतर बनाएंगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमींदार के पैर छुए और कहा कि हुजूर, आपकी मेहरबानी है। लेकिन अली ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि हुजूर, मैं आपका तोहफा कबूल करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। जमींदार ने पूछा कि कौन सी शर्त? अली ने कहा कि हवेली की जो भी कमाई होगी उसका एक हिस्सा हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाएंगे। हम एक जगह बनाएंगे जहां गरीब बीमार लोग आकर मुफ्त इलाज करवा सकें। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके वालिद पैसे नहीं दे सकते। जमींदार मुस्कुराए और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मंसूर ने भी कहा कि हाँ अली, ये बहुत अच्छा ख्याल है, हम मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। जमींदार ने उसी दिन काजी को बुलाया और कागजात तैयार करवाए। अब आधी हवेली अली की थी और आधी मंसूर की। अली ने सबसे पहले अपने वालिद और वालिदा को यह खुशखबरी सुनाई। वालिद और वालिदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वालिदा ने रोते हुए कहा कि बेटा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें मिल रहा है। वालिद ने कहा कि बेटा, मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लाएगी। आज वो दिन आ गया। अली ने अपने वालिद और वालिदा को गले लगाया और कहा कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आपने मुझे सही राह पर चलना सिखाया। अब मैं वादा करता हूं कि मैं कभी ये राह नहीं छोड़ूंगा। अली ने अपने वालिद और वालिदा को हवेली में ला दिया। उन्हें एक अच्छा कमरा दिया और उनकी खिदमत के लिए नौकर भी रखे। लेकिन वालिदा ने कहा कि बेटा, मैं खुद अपना काम करूंगी, मुझे नौकरों की जरूरत नहीं। अली और मंसूर ने मिलकर हवेली में बहुत से बदलाव किए। उन्होंने एक जगह बनाई जहां गरीब लोग आकर मुफ्त इलाज करवा सकते थे। उन्होंने एक हकीम को रखा जो रोज आता और गरीबों का इलाज करता। उन्होंने एक मदरसा भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। अली खुद कभी कभी बच्चों को पढ़ाता। वो उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाता, उन्हें ईमानदारी और नेकी की कहानियां सुनाता। गांव के लोग अली और मंसूर की बहुत तारीफ करते। वो कहते कि अल्लाह ने इस गांव पर बहुत मेहरबानी की है, हमें ऐसे नेक लोग मिले हैं जो हमारी फिक्र करते हैं। यूसुफ भी अब हवेली में काम करने लगा। अली ने उसे नौकरी दे दी थी। यूसुफ की बीवी भी पूरी तरह तंदुरुस्त थी और उसके बच्चे अब मदरसे में पढ़ रहे थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वो बहुत गरीब थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो हवेली के गेट पर आई और मदद मांगी। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। अली ने उसे अंदर बुलाया और उसकी पूरी कहानी सुनी।
बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा जंगल में काम करता है और उसे वहां सांप ने काट लिया। अब जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है। अली घबरा गया। उसने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने कहा कि सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए खास दवाई चाहिए जो बहुत महंगी है और यहाँ मिलती भी नहीं। वो दवाई शहर से मंगानी पड़ेगी और उसमें 3 दिन लगेंगे। 3 दिन तक वो लड़का शायद जिंदा न रहे। अली बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि क्या करे। फिर उसे सोने की चिड़िया की याद आई। चिड़िया ने कहा था कि जब भी कोई जरूरतमंद हो तो उसे बुला ले। अली अपने कमरे में गया और खिड़की से बाहर देखकर धीरे से बोला कि ऐ सोने की चिड़िया, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। एक जान बचानी है। कुछ ही पलों में चिड़िया आ गई। चिड़िया ने पूछा कि क्या हुआ अली। अली ने सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा कि चलो मुझे उस लड़के के पास ले चलो। अली बूढ़ी औरत को लेकर उसके घर गया। चिड़िया भी उसके साथ थी, लेकिन अदृश्य रूप में। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि लड़का चारपाई पर पड़ा है और बेहोश है। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। चिड़िया ने अली से कहा कि तुम सबको बाहर भेज दो। अली ने सबको बाहर भेजा। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी लड़के के ऊपर फैल गई। चिड़िया ने अपनी चोंच से लड़के के माथे को छुआ। धीरे धीरे लड़के का रंग सामान्य होने लगा। उसकी सांसें भी ठीक होने लगी। कुछ देर बाद लड़के ने आंखें खोली। वो ठीक हो गया था। चिड़िया ने अली से कहा कि अब ये ठीक है, लेकिन इसे कुछ दिन आराम करना होगा। अली बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया को शुक्रिया कहा। चिड़िया मुस्कुराई और कहा कि अली, तुम्हारी नेकी से मुझे भी खुशी मिलती है। फिर चिड़िया गायब हो गई। अली ने बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। जब उसने देखा कि उसका बेटा ठीक हो गया है तो वो रोने लगी। उसने अली को बहुत दुआएं दी और कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली ने बूढ़ी औरत को हवेली में ठहरा दिया जब तक उसका बेटा पूरी तरह ठीक न हो जाए। उसने उन्हें खाना दिया और रहने की जगह दी। बूढ़ी औरत रोज अली के लिए दुआ करती। कुछ दिनों में उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। जब वो जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद की, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, बस दुआएं दे सकते हैं। अली ने कहा कि अम्मी, आपकी दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हैं। बूढ़ी औरत और उसका बेटा दुआएं देते हुए चले गए। अली को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि चिड़िया ने सच कहा था, नेकी करने से अल्लाह खुश होता है और इंसान को भी खुशी मिलती है। महीने बीतते गए और साल बीतते गए। अली की जिंदगी में बहुत खुशियां आईं। उसने एक नेक लड़की से शादी की। उसकी बीवी का नाम सलमा था। सलमा भी बहुत नेक थी और गरीबों की मदद करती। दोनों मिलकर हवेली को और बेहतर बनाते रहे। अली के बच्चे हुए। उसने उन्हें भी वही तालीम दी जो उसके वालिद ने उसे दी थी, ईमानदारी, नेकी और मेहनत। मंसूर की भी शादी हो गई और वो भी बहुत खुश था। दोनों दोस्त मिलकर गांव को खुशहाल बनाते रहे। गांव में अब कोई बहुत गरीब नहीं था। सबके पास काम था और सबके बच्चे पढ़ रहे थे। जमींदार हाशिम बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अली को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सही फैसला लिया। एक रात अली अपने कमरे में बैठा था। उसके बच्चे सो गए थे और बीवी भी सो गई थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने जंगल में एक घायल चिड़िया को बचाया था। कैसे उस चिड़िया ने उसे 3 इच्छाएं दी। कैसे उसने अपनी पहली इच्छा को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस्तेमाल की। कैसे दूसरी इच्छा उसकी वालिदा की सेहत के लिए पूरी हुई और कैसे उसने तीसरी इच्छा एक गरीब यूसुफ की मदद के लिए इस्तेमाल की। अचानक फिर से वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। सोने की चिड़िया आखिरी बार अली से मिलने आई थी। चिड़िया ने कहा कि अली, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूं। अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। अली ने कहा कि क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अली, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुमने खुद ही सीख लिया है कि नेकी कैसे की जाती है। तुम्हारे पास अब सबसे बड़ा जादू है, वो है तुम्हारा नेक दिल। तुम बिना किसी जादू के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास नेक इरादे हैं। अली ने कहा कि लेकिन तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। चिड़िया ने कहा कि नहीं अली, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद की। असल काम तो तुमने किया। तुमने अपनी ईमानदारी से लोगों का दिल जीता। तुमने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। चिड़िया ने कहा कि अली, मैं तुम्हें एक आखिरी सबक देना चाहती हूँ। असली दौलत सोने चांदी में नहीं होती। असली दौलत नेक दिल में होती है। तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो तुम्हारी नेकी की वजह से है। अगर तुमने लालच किया होता तो शायद तुम आज भी एक गरीब लकड़हारा होते, लेकिन तुमने नेकी चुनी और अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया। अली ने कहा कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
चिड़िया ने कहा कि और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी अली। तुम मेरे लिए एक मिसाल हो। मैं जिन्नों की दुनिया में तुम्हारी कहानी सुनाऊंगी कि कैसे एक इंसान ने 3 इच्छाओं का इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए किया। फिर चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और एक आखिरी बार सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। चिड़िया ने कहा कि अली, ये मेरी आखिरी दुआ है। तुम, तुम्हारा परिवार और ये पूरा गांव हमेशा खुश रहे। तुम्हारी औलादें भी नेक हों और वो भी लोगों की मदद करें। तुम्हारा नाम सदियों तक याद रखा जाए। ये कहकर चिड़िया धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अली ने आखिरी बार चिड़िया को देखा। चिड़िया के पंखों से सोने की रोशनी निकल रही थी। फिर चिड़िया आसमान में ऊपर उठती गई और गायब हो गई। अली खिड़की पर खड़ा रहा और आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शुक्रगुजारी थी। उसने धीरे से कहा कि अलविदा मेरी दोस्त, तुम्हारी नेकी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद से अली और भी ज्यादा नेकी करने लगा। उसने हवेली को एक मिसाल बना दिया। दूर दूर से लोग आते और उसकी कहानी सुनते। कुछ लोग पूछते कि तुमने इतना कुछ कैसे हासिल किया। अली मुस्कुराता और कहता कि ईमानदारी, मेहनत और नेकी से। वो कभी चिड़िया के बारे में किसी को नहीं बताता। वो सोचता कि ये उसका और चिड़िया का राज है, लेकिन अपने बच्चों को वो जरूर बताता कि नेकी करने से अल्लाह खुश होता है, और जब अल्लाह खुश होता है तो इंसान की जिंदगी में हर तरह की खुशियां आती हैं। अली की वालिदा बहुत बूढ़ी हो गईं, लेकिन वो हमेशा खुश रहती। वो अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती। वालिद भी बहुत उम्र तक जिए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपनी सादगी नहीं भूला। साल बीतते गए। अली बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका दिल अब भी जवान था। वो अब भी गरीबों की मदद करता, अब भी बीमारों का इलाज करवाता, अब भी बच्चों को पढ़ाता। एक दिन अली बहुत बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया। उसके बच्चे, पोते पोतियां सब उसके पास थे। अली ने सबको बुलाया और कहा कि मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, मैंने लोगों की मदद की। अब तुम सब मेरी जगह ये काम जारी रखना, हमेशा नेक रहना और लोगों की मदद करना। उसके बच्चों ने रोते हुए वादा किया कि वो उसकी बात मानेंगे। उस रात अली ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे लगा कि उसने एक अच्छी जिंदगी जी, उसने नेकी की और लोगों को खुश किया। अली की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। हजारों लोग उसके जनाजे में आए। गरीब, अमीर, बूढ़े, जवान, सबने उसे याद किया। सबने उसकी नेकियों के किस्से सुनाए। कैसे उसने एक गरीब लकड़हारे से शुरुआत की और एक बड़े आदमी बन गया, लेकिन कैसे वो कभी घमंड नहीं किया, कैसे वो हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा। अली के बच्चों ने उसकी विरासत को संभाला। उन्होंने भी वही काम जारी रखा। हवेली में गरीबों का इलाज होता रहा, बच्चे पढ़ते रहे, जरूरतमंदों की मदद होती रही, और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। अली का नाम उस गांव में सदियों तक याद रखा गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते कि कैसे एक गरीब लड़के ने अपनी ईमानदारी और नेकी से इतना कुछ हासिल किया, और कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरती है। वो सोने की चिड़िया की रोशनी होती है जो अभी नेक लोगों को देखती है और उन्हें दुआएं देती है, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। नेकी का फल जरूर मिलता है, चाहे इस दुनिया में मिले या आखिरत में। अली ने यह साबित कर दिया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि नेक दिल में होती है। और जो इंसान नेक दिल होता है, अल्लाह उसे हर चीज देता है, दौलत भी, इज्जत भी, और सबसे बड़ी बात, सुकून भी। अली की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक गरीब इंसान भी अपनी नेकी से बादशाह बन सकता है, और कैसे लालच छोड़कर और दूसरों की फिक्र करके इंसान अल्लाह को खुश कर सकता है। यह कहानी आज भी सुनाई जाती है और आने वाली नस्लों को सुनाई जाती रहेगी कि नेकी ही असली दौलत